तो 10 दिन को किया नहीं, 10 दिन बाद भी जाकर किया करेंगे, तो करे बाद 3-3 महीना पर। देखिए होता क्या है ना, जानवर बच्चा दिया, बच्चा देने के 15 दिन बाद तो छोटा बच्चा है उसको 15 में 15 में 2 बार में, फिर 15 दिन बाद 15 में दे दीजिए। एक महीने में आपने 2 बार दे दिया। अब बात आती है कि 6 महीने तक जब तक हो रहा है तब तक हर महीने छोटा बच्चा है उसको हर महीने डिवर्मिंग कराइए। इसलिए डिवर्मिंग कराइए क्योंकि पूरी तरह माँ पे डिपेंड रहता है, धूल मिट्टी ज़्यादा चाहता है और उसमें कीड़े जाए, रूमेन उसका डेवलप नहीं होता है, जो अभी बताएंगे रूमेन के बारे में, रूमेन डेवलप नहीं होता है तो उसमें कीड़े बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो 6 महीने तक उसको हर महीने पेट की कीड़े मारने की दवा दीजिए। जो बड़ा जानवर है जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हर 3 महीने पे पेट की कीड़े मारने की दवा जरूर दे देते हैं। ठीक, यहाँ तक तो सब सही है। जैसे भाई साहब ये ओला एक रखा है इलेक्ट्रिक बाइक, तो ये बहुत अच्छे से जान रहे हो चीज़ों को, कह रहे थे कि 2 साल अगर अच्छे से चले जाए तो पेट्रोल फ्री हो जाएगा, जितना पेट्रोल की कीमत है वो लगभग इतना फ्री हो जाएगा। तो जो चीज़ हम रखे हैं उसको हम बेहतर तरीके से जानते हैं, किस स्पीड में चलाएंगे तो क्या माइलेज मिलेगा, कैसे इस तरह रखरखाव करेंगे तो हमको अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक उसी तरह आप पशुपालक भाई लोग हैं, आप अपने जानवरों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे हमको रखना है। एक सवाल हम पूछना चाहेंगे आप लोग से, आप लोग जानते हैं कि जानवर के कितने पेट होते हैं? जानवर जैसे हम 3 पेट और आप भैया 2, हम तो 2 जानते हैं, दूध वाला सुंदर बाद नहीं, दूध वाला पेट से दूध नहीं आता है। जैसे ऊपर सुन कि आंख पचाड़े तो दूसरा क्यों होता क्या है कि जैसे हमारा एक पेट होता है, हम जो खाते हैं कि पेट में पचता और गलता सब कुछ है, लेकिन जानवर का 4 पेट होता है। जब आप जानवर को उसके तो बाद भी खिला रहे होते हैं उस समय जानवर क्या कर रहा होता है कि चारा दाना को निगल रहा होता है और उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा कहाँ करता है? पहले पेट का 4 हिस्सा होता है, पहले को रूमेन बोलते हैं, वो सबसे बड़ा भाग होता है, तो रूमेन में इकट्ठा करता है। जब जानवर खा लेता है और उसको नाक से हटा के जब आप अलग बांधते हैं तब वो जुगाली करता है, यानी दाने को फिर मुंह में लाता है, चारे दाने को, तब उसको चबाता है। तो सही मायने में पाचन तभी होता है जब जानवर बैठ के जुगाली करता है। कई बार होता है जब जानवर जुगाली ना कर रहा हो तो समझ जाइए कि उस जानवर में दिक्कत है, यानी उसकी डाइजेशन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो जानवर के 4 पेट होते हैं, पहला रूमेन जहाँ इकट्ठा होता है, चारा दाना निकलता है। तो दूसरा होता है रेटिकुलम। इसमें क्या है कि आपने नाक में तो सब कुछ डाल दिया, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी जा रहे हैं, कुछ हार्ड पार्टिकल भी जा रहे हैं, तो ये क्या करता है रेटिकुलम, उसको फिल्टर कर लेता है, उसको वहाँ पे रूम में दूसरे पेट में नहीं जाने देता, उसको वहाँ पे रेटिकुलम फिल्टर हो जाता है। बाकी जो 2 पेट है एवोमेजम ओमेजम, इसमें चारे दाने के तरफ का लीजिए पाचन होता है, लूट भी जाता है उसमें, वहाँ पे सब उसका पोषक रस उसके पूरे शरीर को भेजा जाता है। तो 4 पेट होते हैं, तो पहले ये जानिए जानवर का 4 पेट है। और जानवर को कभी भी, कई लोग देखते हैं कि 2 ब्लेड लगाते हैं कुट्टी काटने में, जो हरा चारा काटने में होता है कुट्टी काटने में 2 ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। दाने का सही साइज जो होना चाहिए कम से कम 2.5 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि हम चावल रोटी सब्जी बारीक खाने के लिए बनाए हैं, और हम भी कई बार जब ज़्यादा बारीक खा लेते हैं, मैदा खा लीजिए, शादी ब्याह में कई बार मैदे की पूरी खा लेते हैं, पनीर ज़्यादा खा लीजिए, तो इस तरह की कोई चिकनाहट वाली चीज़ खा ली, ज़्यादा बारीक खा ली, तो हम लोग क्या होता है कब्ज हो जाता है। तो पहले क्या था कि जो बड़े बुजुर्ग थे वो या तो चना का भूजा लेके खा रहे हो, मक्के का भूजा खा लिए, कोई मोटा अनाज खाते थे, इसलिए कि उनका पाचन सही रहे, डाइजेशन अच्छा रहे। यानी जितना मोटा अनाज रहेगा वो ज़्यादा डाइजेस्ट होने में मतलब सही रहेगा, इसलिए कि वो पूरे फाइबर होता है, और फाइबर क्या करता है चारे दाने को पचाता है। तो जो जानवर है उसको मोटा दाना चाहिए, जितना बड़ा साइज रहेगा उतना उसके लिए सही रहेगा। जब बड़ा साइज रहेगा यानी ज़्यादा जुगाली करेगा, जब ज़्यादा जुगाली करेगा तो जो लार बनता है उसका स्लाइवर जो बनता है वो ज़्यादा उत्पन्न होगा, जब ज़्यादा स्लाइवर बनेगा तो ज़्यादा अच्छा पाचन होगा। बारीक अगर देते हैं, कई बार होता है कि हम घरों में बचा हुआ शादी क्या खाना है, कई बार अगर डाल दीजिए तो जानवर में बहुत भयंकर गैस की समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रूमेन है
तो वहाँ बारीक जो कड़ होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और वो मुंह में नहीं आ पाता है। तो बड़ा चारा दाना वो तो मुंह में ले लेगा, लेकिन जो बारीक बिल्कुल है वो तलहटी में बैठ जाता है, वो मुंह में नहीं आ पाता है। और जो तलहटी में बैठा है वो जब मुंह में नहीं आएगा तो उसका पाचन नहीं होगा, वहाँ पे वो सड़न पैदा करता है। जब सड़न पैदा हो तो गैस बनता है। उस कंडीशन में जानवरों को भयंकर पीड़ा होती है और गैस में आप बहुत सारी समस्या होती है, आपको जाने रहे। तो हमें दाने का साइज थोड़ा बड़ा रखना है। ये हो गई चारे दाने की बात। अब बात आती है कि कृषि पालक, हम कृषि पालक से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। कृषि पालक बेसिकली बिहार की कंपनी है और इसमें हमारे प्रशांत सर और नितेश सर 2 लोगों ने मिलकर ये देखा कि जो हमारे यहाँ के किसान हैं, पशुपालक हैं, वो बड़े परेशान रहते हैं कि जानवर का दूध अच्छा कैसे मिले, जानवर अच्छा दूध देने वाला हो। तो हम क्या करते हैं कि अच्छा दूध देने वाला चाहिए, चलो भाई हरियाणा पंजाब जाते हैं। हरियाणा पंजाब से अच्छा दूध देने के लिए तो हम जानवर ला दिए, लेकिन जो पशुपालक हरियाणा का है वो उस पर किस तरीके से खर्चा करता है, कैसे उसको मेंटेन रखता है, ये हम नहीं जान पाते। हम तो खरीद के लेके आए, वहाँ पता चले कि 20 लीटर 22 लीटर दूध देने वाला जानवर है और यहाँ आके 15 लीटर 12 लीटर पे आ गया, फिर परेशान। वहाँ पे तो हमने 20-22 लीटर निकाला और यहाँ पे हमको 15 लीटर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं खान पान और मैनेजमेंट में दिक्कतें आती है। तो जो प्रशांत सर थे, नितेश सर थे, उन्होंने ये कहा कि हम क्यों बाहर से फीड लेके आए, क्यों ना हम यूपी बिहार को उस तरीके से डेवलप करें कि यूपी बिहार के जो पशुपालक हैं वो एक रोल मॉडल बने अन्य प्रदेशों के लिए। यहाँ पे वैसी नस्ल तैयार की जाए गायों की जो अच्छा दूध उत्पादन कर सके। यहाँ के पशुपालकों को जागरूक किया जाए कि कैसे पशुपालन से अच्छा लाभ लिया जाए। इसी सब को देखते हुए कृषि पालक ने एक फीड तैयार किया कृषि पालक के नाम से, और इस फीड में मुख्यतः 6 तरह के फीड हम बनाते हैं। पहला फीड है जिसको हम काफ ग्रोवर करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बच्चा मतलब ब्रीड तैयार करते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि भाई अच्छा दूध और ये ब्रीड मिल सके। तो वहाँ के लिए हमारा काफ स्टार्टर एक आता है फीड। इस फीड को उस पशुपालक के लिए हम कहते हैं जो ब्रीड तैयार करना चाहते हैं। इस फीड को आप देंगे, बच्चा देने के 20 दिन बाद इसको चलाना होता है, थोड़ा थोड़ा करके 50 ग्राम को शुरू की और 1 किलो तक ले जाना होता है। तो इसको जब आप देना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे जो बछड़ा बछिया है, बछिया जो है उसका विकास बहुत तेजी से होता है और 6 महीने तक इसको देना है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं देना है। 6 महीने के बाद हमारा आता है एक काफ ग्रोवर। ये क्या करता है कि जानवर की जो संरचना है उसमें बदलाव लाके उसको सही समय से हीट पे लाने में मदद करता है। 14 महीने में देखेंगे, 14 से 15 महीने में जो जानवर होगा वो तैयार हो जाएगा गर्भ धारण करने के लिए। इसके बाद एक काफ स्टार्टर हो गया, काफ ग्रोवर हो गया। ये उनके लिए होता है जो ब्रीड तैयार करना चाहते हैं, जो बच्चे को तैयार करना चाहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दूध। हाँ, थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, एक चीज़ और आपको पूछना चाहेंगे, हम जानवर क्यों पालते हैं? दूध के लिए। आप भैया? दूध के लिए ना भैया, दूध के लिए। हाँ, अब देखा जाए तो अगर बिजनेस के पर्पज से आए, दूध खाए के पर्पज से आए। आप भैया? दोनों इसमें है। देखिए, पशुपालन का मेन व्यवसाय है ना कि अब हम कृषि के साथ साथ पशुपालन कर सकते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है। खेती भी कर सकते हैं, पशुपालन भी। और पशुपालन से एक चीज़ बहुत अच्छा फायदा ये है कि जो दूध होता है ना, दूध से हमारे रोजमर्रा के खर्चे चलते हैं। जो हमारे घर की ज़रूरतें हैं ये दूध के पैसे से हमारा चलता रहता है। लेकिन जो हम नस्ल तैयार करते हैं, जो एक नया पीढ़ी तैयार करते हैं, जो बच्चियाँ गाय बनती है, वो एक मुफ्त हमारा संपत्ति है। 1.5 लाख 2 लाख की हम एक साल 2 साल में 2 साल में तैयार कर लेते हैं एक गाय और एक भैंस को तैयार कर लेते हैं। वो हमारा 2 साल में लगभग 2 लाख की कीमत का 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख जैसे हो जाए ये कीमत तैयार हमारे दरवाजे पर खड़ा रहता है। कभी जरूरत पड़े तो लंबा अगर पूरी जरूरत है, 4-5 में तैयार किया है तो हम उसको हटा के एक पूरी तैयार कर सकते हैं। तो यानी फ्यूचर का भी देख लीजिए और वर्तमान का भी देख लीजिए, हमारे पास दोनों ये साधन अवेलेबल होते हैं डेयरी फार्म से। तो डेयरी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यही है कि दूध से रोजमर्रा के खर्चे हो, जो बच्चियाँ तैयार होती है उससे हमारा जो भविष्य निधि है वो हम
बनाते हैं अपना। तो दूध की जब बात करें तो हमारे पास कृषि पालक के पास एक हाई मिल्क फीड आता है जो पीले कलर के बोरे में आप देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कृषि पालक के येलो बैग जो हाई मिल्क फीड की है, इसको देने के बाद जैसा कि भाई साहब बैठे हुए बगल में, इन्होंने अभी एक अपना वो बताया कि हाई मिल्क देने के बाद जिस जानवर से ये फैट परसेंटेज पहले 4 या 4.5 मिलता था, आज वो फैट परसेंटेज लगभग 6 के लगभग पहुँच गया है। और इनको 5 से 10 रुपये क्यों प्रति लीटर इनको बेनिफिट हो रहा है। तो यानी कृषि पालक का जो हाई मिल्क फीड खिलाने से पशुपालकों को आज जो अपने दूध से पैसे बनाने की जो सोच रहे हैं वो उनका सपना पूरा हो रहा है। और इसको देने के बाद जानवरों की जो दूध की क्वालिटी है, कई बार देखते हो घर का जो कई बार दूध होता है कि बच्चे पीना पसंद नहीं करते हैं, बैड स्मेल आती है, इस तरह की दिक्कतें नहीं आ रही हैं। दूसरी चीज़ क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी, जैसे मात्रा भी बढ़ा है। दूध आप देखेंगे जो जानवर अगर 10 लीटर दूध देने वाला है, निश्चित तौर से कृषि पालक अगर चल रहा है तो मैं बता सकता हूँ कि इसका 1.5 से 2 लीटर दूध बढ़ना ही बढ़ना है कृषि पालक का पीला बैग खिलाने। अब थोड़ा फीड के बारे में बताने से थोड़ा हम क्या मिलाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। चौथी चीज आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है प्री ट्रांजिशन फीड। हाँ, एक और इसमें आता है लाल बैग। ये तो हो गया जो गाय है फ्रीजियन जर्सी क्रॉस ब्रीड जो है उनके लिए हमारा पीला बैग आता है। एक हमारा देसी फीड भी आता है। कई पशुपालक भाइयों में जो देसी जानवर पाल रखते होंगे, भैंस पाल रखते होंगे, वहाँ के लिए फैट परसेंटेज बढ़ाने के लिए, दूध की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए हमारा देसी फीड भी आता है जो लाल रंग के बोरे में मिलेगा। अब दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, वो है प्री ट्रांजिशन और पोस्ट ट्रांजिशन। हम ज़्यादा नहीं, देखिए प्री ट्रांजिशन की बात करेंगे जब जानवर बच्चा देने वाला होता है तो पशुपालक की चिंताएं बढ़ जाती हैं। पशुपालक सोचता है कि क्या ऐसा दिया जाए जिससे जानवर स्वस्थ रहे, जानवर को मिल्क फीवर ना हो, जानवर में मैस्टाइटिस जैसी समस्याएं ना हो, जानवर के थन का विकास अच्छा हो और जानवर का देह भी अच्छे से निकले। तो ये पशुपालक की आप चिंता होती है। क्यों? जब जानवर बच्चा देने वाला तो आप यही सोचते हैं भाई डॉक्टर के पास दौड़ते, डॉक्टर कौन सा वो दिया जाए कि थन बढ़ जाए, बच्चा निकलने में दिक्कत ना होता है, थन का विकास भी अच्छा हो और थनैला जैसी बीमारियां ना हो। तो उसके लिए कंपनी है कृषि पालक ने इन समस्याओं को देखते हुए एक बहुत ही बेहतरीन फीड, प्री ट्रांजिशन फीड जिसको बोलते हैं, उसको बनाया है। इसको ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 से 30 दिन इसको चलाइए। कब चलाना है? जब लगे कि जानवर अगर गाय है तो 9वें महीने में आप इसको चलाना शुरू कीजिए। जैसे 9वां महीना लगे, 20-25 दिन बचा हो, इसको चलाना शुरू कीजिए। इसको अगर आप देते हैं तो आप देखेंगे कि जानवरों में जो हमें समस्याएं बताई, ये समस्याएं कम होती हैं और जानवर का जो ट्रांजिशन होता है, बच्चा देने के पीरियड के दौरान जो समस्याएं होती है वो कम होता है, जानवर के दूध की क्वालिटी सुधरती है और जानवर का मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है। साथ ही साथ मिल्क फीवर एक ऐसी समस्या है, आप विश्वास रखिए, आप देखिए भी कहीं अगर एक जानवर को कभी मिल्क फीवर हो जाता है तो उसका पूरे ब्याज में जितने दिन वो दूध देगी, पूरे ब्याज में 10 से लेकर 20% तक दूध कम मिलेगा। अगर वो जानवर 10 लीटर दूध देने वाला है, अगर उसको मिल्क फीवर हो गया तो वो 9 लीटर ही दूध देगा, जबकि उसकी क्षमता 10 लीटर एक टाइम देने की है। तो मिल्क फीवर होने के बाद जानवर का जो दूध की क्षमता है वो 10% टूट जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जानवर को मिल्क फीवर ना हो। मैस्टाइटिस थनैला जिसको बोलते हैं, इस थनैला जैसी बीमारी पर कंट्रोल करता है। अब उसके बाद आगे कि भाई जानवर बच्चा दे दिया, बच्चा देने के बाद सब कुछ सही है, पोस्ट ट्रांजिशन फीड आता है। पोस्ट ट्रांजिशन क्या होता है कि बच्चा दिया, देखिए बच्चेदानी का साइज होता है छोटा सा, क्यों? अब इसमें जब बच्चा आता है तो इस साइज धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद जब बच्चा बाहर आता है
बाहर जब आता है तो बच्चेदानी में कहीं फूट फूट की क्रिया भी होती है, कहीं घाव जख्म बनते हैं, फूट फूट होता है और धीरे धीरे अपने नॉर्मल कंडीशन में आता है। यानी कहा जाए तो एक बच्चेदानी को अपने नॉर्मल साइज में आने में 40 से 45 दिन का समय लगता है, अमूमन मतलब नॉर्मली तरीके से 40 से 45 दिन का समय लगता है। इस दौरान अगर उस साइज समय से अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाता है तो जानवर में वहाँ रिपीट होने की समस्या उत्पन्न होती है। तो पोस्ट ट्रांजिशन हम चलाते हैं कि पोस्ट ट्रांजिशन चलाने के बाद जो जानवर की बच्चेदानी है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में रह सकते हैं। जानवर के अंदर जो एनर्जी का लॉस होता है, आप देखेंगे आप लोग क्या खेड़ी बोलते हैं, जेर बोलते हैं, क्या बोला जाता है? खेड़ी जेर। हाँ, जो बोल रहे आप ये देखा आपने कभी कि जो खेड़ी गिरता है उसको अगर छोड़ दीजिए तो जानवर भी खा जाता है कई बार, या कुत्ता बिल्ली भी झपट्टा मारता है उसको खाने के लिए। ये क्या है? ये पूरा पोषक तत्वों से भरा हुआ एक थैला है। जब गर्भ बच्चा पल रहा होता है तो पूरा उसको जो खाना खा लीजिए ताकत एनर्जी जो है इसी जेर से मिल रहा होता है। जब ये जेर बाहर आता है उस दौरान उसकी ताकत जो अंदर वो भी बाहर आ जाती है। गाय की, गाय ने बच्चा दिया उस दौरान भी उसने एनर्जी को अपना जो ताकत वो बाहर निकाला, उसने खून भी उसका बाहर। साथ ही साथ अब जानवर दूध भी दे रहा है। दूध से भी क्या हो रहा है? कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, मिनरल, एनर्जी तमाम उसके शरीर से बाहर आ रहा है। यानी अचानक से तिगुना चौगुना उस पर लोड बढ़ गया, 3-4 गुना एनर्जी उसके शरीर से बाहर आ रही है। उस समय अगर हम उसकी एनर्जी की भरपाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो जानवरों में बहुत चांसेस होते हैं कि जानवर कीटोसिस की समस्या की तरफ अग्रसर हो जाता है। ठीक, निगेटिव एनर्जी उसको बोलते हैं कि जितना उसको एनर्जी की जरूरत है अगर उस एनर्जी को हम नहीं देते हैं तो जानवर कीटोसिस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। कीटोसिस में वो खाना पीना कम कर देता है, दूध कम हो जाएगा। कई बार तो जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक मुँह लटकाया होता है, उसके मुंह से स्मेल आती है सिरके की तरह, तो कीटोसिस की कुछ पहचान है। तो कीटोसिस इस तरह को अग्रसर हो जाता है। तो उस समय हमें एक ऐसे चारे की जरूरत पड़ती है जो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और उसको अपने पीक क्षमता पे ला सके। जितनी उसकी दूध की क्षमता है उस दूध क्षमता पे ला सके, तो उसके लिए निर्माण किया गया पोस्ट ट्रांजिशन फीड। तो ये कृषि पालक के 6 फीड है गया। और बात जो हो रही है महंगे और सस्ते की, तो एक बात विश्वास रखिए, महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलता है, अगर आपको लाभ मिलता है तो उसकी थोड़ा सा महंगा वो महंगा नहीं रहता है, उससे कई गुना लाभ आपको मिल जाता है। और भाई साहब ने बताया कि हमारा 3 से 4 लीटर दूध बढ़ गया है, तो अगर 40 रुपये के रेट से हम बोल रहे हैं 4 को लेकर 60 रुपये, क्योंकि पर डे का एक तरह का प्रॉफिट हो जा रहा है, तो वो कवर हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि जानवर का स्वास्थ्य सही रहे, दूध की क्वालिटी सही रहे, 5% आप लोग को जो चाहिए वो मिलता रहे, ये मेन जरूरी है।